जाए तो वहाँ का जो मार्केट है वो क्वालिटी सेंसिटिव मार्केट है। वहाँ पे लोग पहले क्वालिटी पूछते हैं, पैसा नहीं पूछते। वहाँ लोगों को पैसा ज्यादा भी ले लो लेकिन क्वालिटी अच्छी है तो चलता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या दिक्कत है कि लोग क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है, लोग यहाँ प्राइस कॉन्शियस है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के पहले वो पहले प्राइस देखते हैं, उनको सस्ता चाहिए, चाहे उसकी क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज भी हो, क्वालिटी थोड़ी नरम गरम भी हो, 19-20 भी हो तो चलेगी, लेकिन पैसा सही होना चाहिए, है ना। आज भी हमारे देश में मारुति की गाड़ियां मर्सिडीज से ज्यादा बिकती है, मारुति की गाड़ियां जगुआर से ज्यादा बिकती है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मारुति की गाड़ियां मर्सिडीज से ज्यादा अच्छी हैं, ऐसा इसलिए है कि मारुति की गाड़ियां सस्ती बिकती है ना। मारुति का एक ऐड आता था, उसमें कहते हैं कि लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो जो पहला क्वेश्चन लोग पूछते हैं ना, वो पूछते हैं कितना देती है। जी हाँ, आपने सही सुना। लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं ना तो उनका चाहे वो बाइक हो चाहे वो गाड़ी हो, तो जब वो खरीदने शोरूम में जाते हैं तो उनका पहला प्रश्न ये होता है कि कितना देती है। उनको सेफ्टी फीचर की, इसमें सेफ्टी फीचर्स कितने हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा, कंफर्ट कैसा है, ये सारी बातें बाद में होती। पहला प्रश्न जो वो पूछते हैं कि कितना देती है, यानी माइलेज कितना देती है। जिस गाड़ी का माइलेज ज्यादा है वही गाड़ी खरीदेंगे, चाहे फीचर्स उसमें कम हो, चाहे सेफ्टी कम हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हम इंडिया में रहते हैं, ये इंडिया का जो मार्केट है ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो अगर आप पहला बाहर का प्रोटीन देखेंगे ना तो उसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो मैक्सिमम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये पहला दिक्कत है। दूसरा दिक्कत बाहर के प्रोटीन में क्या है ना कि ये जो बाहर के प्रोटीन होते हैं उनकी जो बनावट होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होती है, जटिल बनावट होती है, और उस प्रोटीन को पचाने में हमारे शरीर को बहुत समय देना पड़ता है, बड़ी मशक्कत के साथ तो वो प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। बाहर में के वे प्रोटीन या एनिमल बेस्ड प्रोटीन को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए आपको इंटेंस वर्कआउट करने की, आपको मेहनत, फिजिकल लेबर करने की जरूरत है, तब जाके शरीर उसको पचा पाता है, तब वो शरीर में अवशोषित हो पाता है, एब्जॉर्ब हो पाता है। लेकिन मैक्सिमम लोग तो इंटेंस वर्कआउट करते नहीं है, तो अगर ऐसे सूरत में अगर आप प्रोटीन ले लेते हैं तो वो प्रोटीन फिर आपको पेट में भारीपन या कब्जियत की समस्या उत्पन्न कर सकता है, दिक्कत हो सकती है, गले में जलन हो सकती है। इसके अपोजिट अगर आप रेनेटस वेलनेस का प्लांट प्रोटीन यूज करते हैं, जी हाँ आपने सही सुना, रेनेटस वेलनेस का जो जेंथ प्रो प्रोटीन है ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं, इसके अंदर में लैक्टोज नहीं पाया जाता है, ये प्लांट बेस्ड है। तो चूंकि ये प्लांट बेस्ड है तो ये ज्यादा नेचुरल है ना। प्लांट से कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट करके अगर हम खाते हैं तो वो ज्यादा नेचुरल होता है, राइट, उसकी एनर्जी की लेवल ज्यादा होती है। दूसरा, ये बहुत ज्यादा जटिल कंपाउंड नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होता है, तो ये इजी टू डाइजेस्ट होता है। अगर आप नॉर्मल दिनचर्या में भी हमारे जेंथ प्रो प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, जो आपका रेगुलर रोजमर्रा का जो आपका काम है कि आप घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑफिस पे जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, घर में खाना बना रहे हैं, घर में साफ सफाई का काम कर रहे हैं, जो भी आपका रेगुलर का दिनचर्या का काम है ना, अगर आप वो काम भी कर रहे हैं ना, उसमें भी इस प्रोटीन को आप बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये दूसरा फायदा है। और तीसरा फायदा ऑब्वियसली ये पॉकेट फ्रेंडली है ना। तो पहला फायदा ये है कि ये भाई प्लांट प्रोटीन है, ज्यादा एनर्जेटिक है, इजी टू डाइजेस्ट है, उसके बाद इसके प्राइसिंग भी कम है। और जो लोग लैक्टो इंटॉलरेंस होते हैं, बहुत सारे लोगों को एक समस्या होती है जो दूध और दूध से बने हुए उत्पादों से उन्हें तकलीफ, उन्हें एलर्जी होती है ना, ऐसे लोगों को हम लैक्टो इंटॉलरेंस कहते हैं। तो जो लोग लैक्टो इंटॉलरेंस है वैसे लोग भी जेंथ प्रो प्रोटीन को आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनिमल फैट है ही नहीं, ये तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं अगर आप रेनेटस वेलनेस का प्रोडक्ट, खासकर जेंथ प्रो की अगर आज बात कर रहे हैं, तो जेंथ प्रो प्रोटीन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके डेली खाने का इसको एक हिस्सा बनाते हैं, तो आपको इससे बहुत बिग फायदे मिल सकते हैं। ये सब कुछ मोटे मोटे फायदे मैंने आपको बताया, लेकिन हेल्थ बेनिफिट जो है ना वो अनंत है, असीमित हेल्थ बेनिफिट आपको मिलते हैं इसके अंदर। तो जितने भी लोग कंज्यूमर डे के अंदर में आए हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप कि हर घर के खाने के टेबल पे जेंथ प्रो प्रोटीन जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जिनको प्रोटीन की जरूरत है, और ये प्रोटीन उनके खाने से उनको मिल नहीं रहा है, राइट। तो आइए आपको लेके चलता हूँ मेरे स्क्रीन पे,
और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोटीन के अंदर और क्या क्या खास चीजें हैं जो हमें हमारे प्रोटीन को बाकी प्रोटीन से अलग और खास बनाती है, राइट। डेंस प्रो प्रोटीन आपकी स्क्रीन पे, रेडस वेलनेस का जो डेंस प्रो प्रोटीन है, इसके अंदर में जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्लांट प्रोटीन है, तो प्लांट प्रोटीन में प्रोटीन तो रहता ही रहता है, इसके अलावा हमारा प्रोडक्ट की जो फॉर्मुलेशन है वो अद्वितीय है। थैंक्स टू आवर R&D टीम, हमारे R&D टीम एंड हमारे R&D टीम के हेड डॉक्टर राजीव दत्ता सर, इनको थैंक्स कहने की जरूरत है, क्योंकि इनकी बदौलत, नैनो टेक्नोलॉजी की बदौलत हमारे लिए ये संभव हो सका है कि हमने अपने प्रोटीन के अंदर सिर्फ प्रोटीन नहीं रखा है, इसके अंदर और बहुत सारे कंपोनेंट्स और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर में मिलाए हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट दुनिया में अद्वितीय बन जाता है। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल, विटामिन भी हमने डाले हुए हैं, जिससे हमारे ये इसको एक कंप्लीट आहार बना देता है, एक फुल, जिसे कहते हैं ना कि डाइट, बैलेंस डाइट बना देता है, जिसके अंदर सारी चीजें आपको मिलती हैं। अगर आप डेंस प्रो प्रोटीन का इस्तेमाल करें तो आपके शरीर में ना सिर्फ प्रोटीन की कमी पूरी होती है, बल्कि बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है, वो भी हमारे शरीर को सिर्फ प्रोटीन की मात्रा से ही पहुंच जाती है। देखिए आपके स्किन पे इसके अंदर सोडियम पाया जाता है, हमारे डेंस प्रो प्रोटीन जो है इसके अंदर सोडियम की मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे नर्व्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी है। मैं समय ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताता। सोडियम एक इसेंशियल मिनरल है जो हमारे शरीर में जिसकी जरूरत होती है, ये हमारे नर्व्स के लिए अच्छा है, हमारे मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे शरीर में लिक्विड यानी फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अंदर हमारे प्रोटीन के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम हमारे एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप जिम का, साइकिलिंग, अगर आप एथलेटिक्स करते हैं, अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें मेहनत मशक्कत की काम है, तो इसमें आपके एक्सरसाइज के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में मैग्नीशियम आपकी मदद करता है। ये हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करता है। इसके अंदर क्लोरीन पाया जाता है, हमारे प्रोटीन के अंदर क्लोरीन पाया जाता है। आपने सुना होगा कि पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी तरह क्लोरीन हमारे शरीर से बैक्टीरिया को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। कैल्शियम भी पाया जाता है हमारे प्रोटीन के अंदर। कैल्शियम आपको पता है कि हमारे हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए, हमारे हेयर्स के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप सोचिए कि एक ऐसा प्रोटीन जिसके साथ आपको कैल्शियम की सही मात्रा में मिलती है ना। इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है जो हमारे हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। एट द सेम टाइम ये WBC बनाने में भी हमारी मदद, हमारे खून के अंदर RBC और WBC पाए जाते हैं, ये आपको पता है। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जो बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। कैल्शियम WBC बनाने में भी हमारी मदद करता है। पोटेशियम पाया जाता है इसके अंदर। पोटेशियम हमारे हार्मोन्स एंड एंजाइम के प्रोडक्शन में सहायक होता है। हमारे शरीर में जितने भी क्रियाएं होती है ना, उनको रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स होते हैं। बहुत सारे हार्मोन हमारे शरीर में होते हैं, और बहुत हमारे शरीर में जो खाना खाते हैं, उन खाना को पचाने की प्रक्रिया के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है। पोटेशियम हार्मोन्स एंड एंजाइम्स के प्रोडक्शन में मदद करता है। इसमें जिंक पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में हमारी मदद करता है। एट द सेम टाइम रिप्रोडक्टिव, जो प्रजनन सिस्टम है हमारे शरीर का, बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है, उसको भी इम्प्रूव करता है ये। ऑफ कोर्स इसके अंदर आयरन पाया जाता है। आयरन यानी लोहा बूस्ट ग्रोथ, मेक हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग हॉर्मोन्स। हमारे शरीर का रक्त का रंग जो है ना, वो लाल इसलिए होता है क्योंकि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का काम है कि वो ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाता है। जो सांस हम लेते हैं, सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है,
वहां से हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर शरीर के एक एक कोशिका तक पहुंचाने के काम करता है, और ये काम हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरियर कहा जाता है ना, ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। एट द सेम टाइम जो हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते हैं, उन हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी आयरन की खास जरूरत होती है। मैग्नीज पाया जाता है इसके अंदर, राइट। हमारे जो कनेक्टिंग टिश्यूज है, जो हमारे टिश्यू आपस में जुड़े रहते हैं बेसिकली, जिनको हाइलोरोनिक एसिड कहते हैं, हाइलोरोनिक एसिड की मदद से हमारे जो सेल है वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यूज उन्हें कहते हैं। ये मैग्नीज हाइलोरोनिक एसिड के प्रोडक्शन में हमारी मदद करता है, हमारे बोन हेल्थ को, हमारे हड्डियों के हेल्थ को सही करता है, एंड हमारे सेक्स हार्मोन को प्रोडक्शन करने में हमारी मदद करता है। ऑफ कोर्स हमारे प्रोटीन के अंदर कॉपर पाया जाता है, तो कॉपर समझते हैं आप, जिसको तांबा कहा जाता है। कॉपर हमारे शरीर में ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, जो खाना बेसिकली आप खाते हैं ना, जिसमें चावल, दाल, रोटी, आलू, जो खाना आप खाते हैं, बेसिकली वो सारा खाना जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर में पचने के बाद ग्लूकोज बन जाता है। और ग्लूकोज को जब जलाया जाता है ना, तो ग्लूकोज को जलाने से एनर्जी पैदा होती है, उस एनर्जी से हमारा पूरा शरीर सुचारू रूप से चलता है। कॉपर ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट होने में मदद करता है, इसलिए आप सोचो कॉपर का हमारे शरीर में कितना ज्यादा जरूरत है। एट द सेम टाइम ये हमारे शरीर में कोलेजन बनाने के लिए भी हमारी मदद करता है, जो हमारे स्किन टिश्यूज के लिए अच्छे होते हैं। अगला जो कंपोनेंट पाया जाता है, दैट इज सेलेनियम। सेलेनियम पाया जाता है हमारे इसके प्रोटीन के अंदर। तो सेलेनियम जो है ये हमारे सेल डैमेज को रोकने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। कि आपको पता है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो 21 दिन का उनका साइकिल होता है, कोशिकाएं मरती रहती हैं, नई कोशिकाएं रीजनरेट होती रहती हैं। तो कोशिकाओं के रीजनरेट होने के सिस्टम में सेलेनियम बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। ये हमारे हार्मोनल रेगुलेटर के रूप में काम करता है। जितने भी हार्मोन हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनको ये एज अ रेगुलेटर उनको रेगुलेट करता है। ये बहुत ही इसेंशियल फंक्शन को अंजाम देता है। प्रोबायोटिक पाए जाते हैं इसके अंदर में। प्रोबायोटिक बेसिकली गुड बैक्टीरिया होते हैं। हम सभी के गट में, हमारा जो पेट है उसको हम गट कहते हैं, हम सभी के गट के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम गट फ्लोरा कहते हैं। और गट फ्लोरा के अंदर में गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। इन प्रोबायोटिक का ये काम होता है कि ये हमारे डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ये खाने को पचाने में हमारी मदद करती है। तो जैसा कि मैंने सेशन के शुरू में कहा था कि नॉर्मल प्रोटीन पचने में लोगों को दिक्कत महसूस होती है। नॉर्मल प्रोटीन अगर आप खाते हैं और आप इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो उसे डाइजेस्ट होने में तकलीफ आती है। ठीक इसके विपरीत अगर आप जेंथ प्रो प्रोटीन लेते हैं तो इसके अंदर ऑलरेडी हमने प्रोबायोटिक मिलाया हुआ है, यानी गुड बैक्टीरिया इसके अंदर है। ये ऑलरेडी जब आप खाते हैं तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में और खाने को पचाने में आपकी मदद करते हैं, राइट। इसके अंदर डाइटरी फाइबर पाया जाता है। डाइटरी फाइबर आपने सुना होगा, जिन लोगों को कब्जियत की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, पेट संबंधित शिकायत होती है, डॉक्टर भी उन्हें कहते हैं कि आप फाइबर युक्त भोजन करिए, रेशे युक्त भोजन करिए, है ना, आपने सुना होगा। डाइटरी फाइबर्स बेसिकली जो अभी मैंने बताया कि हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज रहते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं इनका खाना होता है डाइटरी फाइबर। तो जितना ज्यादा आपके खाने में डाइटरी फाइबर होगा उतना ज्यादा जो प्रोबायोटिक्स है उनको खाना मिलेगा, उतने अच्छे तरीके से वो आपका डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। इसीलिए आपके खाने में डाइटरी फाइबर का होना बहुत ज्यादा
जरूरी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे जेंस प्रो प्रोटीन में ऑलरेडी डाइटरी फाइबर की मात्रा भी पाई जाती है, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ऑब्वियसली इसके कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। ये हमारे ब्रेन के लिए, हमारे किडनी, हमारे हार्ट, हमारे शरीर में जितना भी काम चल रहा है ना, जितना भी सिस्टम, जितना भी ऑर्गन चल रहा है, इसको चलने के लिए एनर्जी की जरूरत है। और ये एनर्जी माय डियर फ्रेंड कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। मतलब आप सोचो कि किसी को प्रोटीन तो पूरा मिल रहा है, मसल तो बन रहा है, लेकिन उस शरीर में जो हमारे इतने सारे सिस्टम है, वो सारे सिस्टम को चलाने के लिए उसके अंदर में अगर कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, उसके अंदर में अगर एनर्जी नहीं है, तो फिर वो काम कैसे करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी भी जरूरी है। तो हमारे प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी पाई जाती है, राइट। एंड कुछ सही मात्रा में इसके अंदर में गुड फैट भी मिलते हैं। देखिए, फैट को लोग बड़ी बुरी नजर से देखते हैं कि भाई फैट है, गलत चीज है। मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल फैट जो है ना, फैट अगर शरीर में ज्यादा हो जाए तो ये शरीर में बहुत दिक्कत का कारण पैदा करती है। लेकिन फैट दो तरह के होते हैं, एक अच्छा फैट भी होता है, गुड फैट एंड बैड फैट, है ना। अगर ट्राइग्लिसराइड की बात करें, अगर एलडीएल की बात करें, तो ये सारी बैड फैट है, ये हमारे शरीर को नहीं चाहिए। लेकिन हमारे शरीर में गुड फैट की भी जरूरत होती है। कुछ फैट ऐसे होते हैं जो अच्छे फैट होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है, जिनको हम एचडीएल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हमारे प्रोटीन के अंदर गुड फैट की मात्रा भी पाई जाती है। फैट का काम क्या है? हेल्प इन एब्सॉर्बिंग विटामिन ए, डी एंड ई। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो विटामिन आपने सुना है कि हमारे शरीर को विटामिन की बहुत जरूरत होती है ना, हमारे शरीर में विटामिन होने ही चाहिए। हम सब बाहर से विटामिन की गोलियां भी खाते हैं। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और एक को हम कहते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। दो ही प्रकार के विटामिन मिलते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, यानी जो फैट में घुलनशील है और जो पानी में घुलनशील है। दो प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए, डी और ई, ये तीन ऐसे विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल विटामिन है। यानी इन विटामिन को अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में काम करें, तो आपके शरीर में गुड फैट का होना जरूरी है। गुड फैट ही इस विटामिन को एब्सॉर्ब करता है और आपके शरीर में इसको काम पे लगाता है। अगर शरीर में गुड फैट ना हो और आप विटामिन ए, डी और ई का अगर आपके शरीर में आपने उसका इंजेक्ट कर भी लिया, अगर आपके खाने के द्वारा आपके शरीर पर विटामिन ए, डी, ई पहुंच भी गया, तो वो आपके शरीर में लगेगा नहीं, वो फ्लश आउट हो जाएगा। क्योंकि विटामिन ए, डी और ई वाटर सोल्यूबल नहीं है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है और ये फैट में ही घुलनशील है, फैट में ही घुलकर शरीर में लगते हैं। तो शरीर के अंदर अच्छा फैट होने का भी जरूरत है और हमारे जेंस प्रो प्रोटीन के अंदर गुड फैट भी पाया जाता है, राइट। आगे लेके चलता हूँ। फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, बेसिकली जिसे हम फ्रुक्टोज कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। टेस्ट के लिए आप देखेंगे किसी भी खाने की चीज में थोड़ा टेस्ट रहने की भी जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल बेस्वाद खाना हम नहीं खा सकते, है ना। चाहे वो कितना ही हेल्दी क्यों ना हो, ये 2-4 दिन खाएंगे, 5 दिन खाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ देते, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, है ना। तो टेस्ट जनरली जो मीठा टेस्ट होता है वो हमारे ब्रेन को एंटाइज करता है। मीठा अमूमन सबको पसंद होता है। मीठा एक ऐसा टेस्ट है ना जो हमारे मूड को अच्छा करता है, हमारे ब्रेन को एंटाइज करता है। तो मीठा अगर डालेंगे तो शुगर डालना पड़ेगा, शुगर डालेंगे तो फैट ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा तो फिर फैट बढ़ेगा, तो समस्या है। तो इसीलिए जो प्लांट से जो मिठास निकलती है ना, प्लांट के अंदर भी एक तरह की मिठास होती है जिसको हम फ्रुक्टोज कहते हैं। तो फ्रुक्टोज एक प्लांट शुगर होता है बेसिकली, है ना।
जो प्रीबायोटिक की तरह भी काम करता है और ये हमारे शरीर में उतना हार्म नहीं पहुंचाता और ये टेस्ट को ऐड करने में प्रोडक्ट में मदद करता है। तो हमारे ज़ेंथ प्रो प्रोटीन को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका टेस्ट भी अच्छा मिलेगा। ये बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है, आप देखेंगे मिक्स बेरी है, मैंगो है, बनाना है, पाइनएप्पल, बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है। लेकिन इन सारे फ्लेवर्स के अंदर जो मिठास होती है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रुक्टोज होती है। तो फ्रुक्टोज का इस्तेमाल आपके शरीर में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं पहुंचाता और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे प्रोटीन के अंदर टेस्ट के लिए फ्रुक्टोज पाया जाता है, राइट। अगला जो कंपोनेंट इसके अंदर पाया जाता है दैट इज मेल्टोडेक्सिन। मेल्टोडेक्सिन जीआई इंडेक्स को में मदद करता है, जीआई इंडेक्स को लो करने में मदद करता है। जिनका हाई जीआई इंडेक्स होता है उनको लो करने में मदद करता है और ये एनर्जी को क्विकली रिलीज करता है। अगर आप जिम करते हैं, अगर आप एथलेटिक्स करते हैं, अगर आप कोई मेहनत मशक्कत का काम करते हैं तो मेल्टोडेक्सिन की वजह से आपके शरीर में एनर्जी का लेवल इनिशियली बूस्ट होता है प्रोटीन खाते ही। ये सिर्फ हमारे प्रोटीन के साथ ही संभव है। एंड ऑफ कोर्स वी आर मैंगोस्टीन कंपनी। हम लोग मैंगोस्टीन के उत्पाद बनाते हैं। आपको पता है रेनेटस वेलनेस इज द ओनली मैंगोस्टीन कंपनी इन इंडिया, है ना। हमारे सारे उत्पाद में मैंगोस्टीन जरूर रहता है क्योंकि मैंगोस्टीन एक हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला फल है। इसे फलों की रानी भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। तो हमारे ज़ेंथ प्रो प्रोटीन के अंदर मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट भी पाया जाता है। हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रोमोट्स वेट लॉस। ये हमारे शरीर में वेट लॉस को प्रमोट करता है ना। और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में भी हमारी मदद करता है, राइट। अगला जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है दैट इज अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट। अश्वगंधा एक टाइम टेस्टेड, वर्षों पुराना एक हर्ब है। आयुर्वेद में भी इसका जिक्र मिलता है। तो आप जानते हैं अश्वगंधा के बहुत फायदे होते हैं। ये हमारे स्टेमिना को बूस्ट करता है। जितने भी लोग एथलीट होते हैं, जितने भी लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, वो अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं क्योंकि इससे उन्हें एनर्जी और स्टेमिना बूस्ट करने में मदद मिलती है। अश्वगंधा हमारे स्टेमिना को बूस्ट करता है, हमारे एनर्जी को बूस्ट करता है। जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए भी अश्वगंधा काफी हेल्पफुल होता है उनको क्योर करने में। ये हमारे सोने के, हमारे नींद को इम्प्रूव करता है ना। बहुत सारे फायदे हैं अश्वगंधा के। हमारे प्रोटीन के अंदर आप सोचिए कि एक प्रोटीन भर के अंदर कितने इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट में ही संभव है। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में आपको इतने ज्यादा इंग्रेडिएंट एक साथ कभी नहीं मिलने वाले। तो हमारे ज़ेंथ प्रो प्रोटीन के अंदर अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट भी पाया जाता है, शतावरी एक्सट्रैक्ट भी पाया जाता है। शतावरी एक हर्ब है, एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ आता है। ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। लाइकोराइस एक्सट्रैक्ट पाया जाता है। लाइकोराइस हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। देखिए जो खाना हम खाते हैं ना, उस खाने के बाद पचने से लेके शरीर में उसके एब्जॉर्ब होने की पूरी प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म को मापने का एक मेजरमेंट होता है जिसको बीएमआर कहते हैं, यानी बसाल मेटाबॉलिक रेट। जिस इंसान की बीएमआर जितनी ज्यादा हाई होती है, उनके शरीर में पचने की क्रिया और खाने के अवशोषित होने की क्रिया उतनी फास्ट होती है। यानी जिसका मेटाबॉलिक रेट जितना ज्यादा होगा वो सेहत के लिए उतना अच्छा है, और जिसका बीएमआर यानी मेटाबॉलिक रेट जितना कम होगा वो सेहत के लिए खराब होता है। तो शतावरी बेसिकली हमारे अश्वगंधा हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करती है। लाइकोराइस हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करती है, हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। सुपर एंटीऑक्सीडेंट है एंड हमारे स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करती है, राइट। एंड ऑफ कोर्स एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है हमारे ज़ेंथ प्रो प्रोटीन के अंदर।
क्योंकि एलोवेरा के अंदर एक डिटॉक्सिफाइंग क्वालिटी पाई जाती है। ये हमारे शरीर को अंदर से डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है ना। तो हमारे प्रोटीन का इंटेक अगर आप करते हैं तो पहले से ही हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन जमे होते हैं ना, जो बरसों से हम लोग बाहर का खाना खा खा कर जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन जमा कर लेते हैं, तो इन टॉक्सिन्स को शरीर से निकालने की प्रक्रिया भी एलोवेरा बहुत ही शानदार तरीके से करती है, क्योंकि इसके अंदर एक डिटॉक्सिफाइंग क्वालिटी होती है, हाईली न्यूट्रिशियस होती है, हाईली थेरापेटिक होती है ना। एलोवेरा के बहुत सारे गुण हैं हमारे शरीर पे। ये हमारे स्किन के लेवल अंदर में पेनिट्रेट कर सकती है, हमारे स्किन लेवल पे जाके, थेरेपेटिक लेवल पे जाके हमारे जो भी शरीर में तकलीफें हैं उनको दूर करने में सहायक होती है। विटामिन सी पाई जाती है हमारे ज़ेंथ प्रो प्रोटीन के अंदर। ये हमारे ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। डाइजेशन बहुत अच्छी होती है अगर आप विटामिन सी का इंटेक करते हैं तो, है ना। एक एसिडिटी रेगुलेटर के तौर पे काम करता है, एक्ट्स लाइक एज अ मिनरल कैरियर। विटामिन सी हमारे शरीर में जितने भी मिनरल्स की जरूरत होती है, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, मैग्नीज हो, ये जितने भी मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स विटामिन सी कैरी करके एक एक सेल तक पहुंचाती है। विटामिन सी को मिनरल कैरियर कहा जाता है। तो सोचिए अगर विटामिन सी अगर किसी के शरीर में ना हो या कम हो, तो आप कितना ही मिनरल खा ले, वो मिनरल आपके किसी काम आने नहीं वाला। तो विटामिन सी की एक बहुत जरूरत है हमारे शरीर में, और अच्छी बात यह है कि हमारे ज़ेंथ प्रो प्रोटीन के साथ आपको विटामिन सी की भी प्रचुर मात्रा मिलती है। और विटामिन ए पाया जाता है हमारे ज़ेंथ प्रो प्रोटीन के अंदर। ये हमारे आंखों के लिए, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बोन के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव जो हमारे प्रजनन तंत्र है उनके सेहत के लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे बॉडी के ग्रोथ में इसकी एक अहम भूमिका होती है। इसके साथ ही हमारे ज़ेंथ प्रो प्रोटीन में विटामिन B1, B2, B3, B5 एंड B6, B12 भी पाए जाते हैं। इन शॉर्ट अगर इनको एक साथ कर दें तो इसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। हमारे शरीर में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत रोल है। हमारे ब्रेन फंक्शंस को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत इंप्रूव करती है, हमारे आंखों के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए, हमारे हार्ट के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत ज्यादा रोल है हमारे डेली के डाइट में। अब आप सोचिए कि एक प्रोटीन का इंटेक लेते ही आपको कितने सारी चीजों की जो आपके शरीर में कमी है, उसकी कमी की आप भरपाई कर सकते हैं। तो कंज्यूमर डे के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारी कंपनी से जुड़े हुए हों या हमारी कंपनी से ना जुड़े हुए हों, आपको ये बात तो जरूर समझ में आई होगी कि प्रोटीन की जरूरत आपको और आपके परिवार को हर रोज खाने के साथ है। और अगर आपके खाने में आप प्रोटीन का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो आपका खाना फिर संपूर्ण आहार नहीं बनता, है ना। तो जितने भी लोगों तक आज के ट्रेनिंग में मेरी बात पहुंची है, मैं आप सभी से मेरी गुजारिश है कि प्रोटीन को, ज़ेंथ प्रो प्रोटीन को अपने डेली डाइट का हिस्सा जरूर बनाइए। आपके खाने में, आपके परिवार के खाने में ज़ेंथ प्रो प्रोटीन होना ही चाहिए। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और मेरी बात आज नहीं समझेंगे तो एक दिन समझ में जरूर आ जाएगी। लोग कहते हैं वेलनेस महंगा है, मैं कहता हूँ इलनेस ट्राई करके देखिए, और भगवान ना करे आपको इलनेस यानी बीमारी कभी ट्राई करने की जरूरत हो। भगवान ना करे कि किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाए, क्योंकि बीमार इंसान तकलीफ तो झेलता ही झेलता है। पैसे की भी तकलीफ, बहुत सारी तकलीफें होती है, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, ये नेगेटिव बातें हैं। आप खुद समझदार हैं इसके बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लोग हमेशा ताउम्र स्वस्थ रहें, तो सारी पोषक चीजें उनके खाने में होनी चाहिए ना सर। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। प्रोटीन आपके खाने में होना ही चाहिए। आपके बच्चे के खाने में, आपका बच्चा ग्रोइंग है, एक ग्रोइंग बच्चे को सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन ही हमारा शरीर बनाता है।
आपका बच्चा कितना बड़ा होगा, कितना लंबा होगा, उसका बॉडी का ग्रोथ कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि उसके खाने में प्रोटीन कितना है ना। आपके माता पिता कितने स्वस्थ रहेंगे, उनके ऊपर बैक्टीरिया वायरस का हमला कम होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके खाने में प्रोटीन कितनी है। आपका विवाहित जीवन कितना सफल रहेगा, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितना बढ़िया रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके खाने में प्रोटीन सही है कि नहीं। आप बीमारियों से लड़ने में कितने ज्यादा सक्षम है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कितना परफेक्टली काम कर रहा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके खाने में प्रोटीन कितना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मैं प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण है ये आपको बता पाया। तो आप अभी अपने घर के खाने में इस बात का प्रण लीजिए कि आपके घर के डेली डाइट में प्रोटीन, डेंस प्रोटीन होना ही चाहिए। आपके पूरे परिवार को इसकी जरूरत है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप बीमारियों पर लाखों रुपए खर्च नहीं करना चाहते, अगर आप बीमारी में होने वाले परेशानियों से बचे रहना चाहते हैं, आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है सर। आपके डेली डाइट में, मैं बिजनेस के बाहर की बात कर रहा हूँ, बिजनेस तो करेंगे, लोगों को बेचेंगे, पहले शुरुआत घर से कीजिए। आपके घर के डेली डाइट में प्रोटीन होना ही चाहिए। और जो कंज्यूमर डे के अंतर्गत जो बाहर के लोग अगर आए हैं, जिन्होंने मेरी बात सुनी, जो हमारे कंपनी का हिस्सा नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिजनेस सेकेंडरी है, बिजनेस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज ही अपने घर के लिए जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, उनसे प्रोटीन लीजिए और उसका इस्तेमाल शुरू कीजिए। जब आपको खुद हफ्ते भर के अंदर इसका फीडबैक समझ में आएगा, आप बिजनेस में अपने आप आ जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, अनंत काल तक रब करेगा मेरा हम सभी का रहने तक। माय डियर फ्रेंड्स, क्लोजिंग का समय है, समय बर्बाद मत कीजिए और क्लोजिंग पे ध्यान दीजिए। इस बार क्लोजिंग हम शानदार करेंगे, बहुत ही शानदार क्लोजिंग आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू, रॉकिंग रेनेटन।